हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये है 11 क्लास का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें हम लोग बात किए हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है और साथ ही साथ बिजनेस स्टडी क्यों पढ़ते हैं, ये भी हम लोग चर्चा किए थे। और ह्यूमन एक्टिविटी को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लास्ट वीडियो में इसके ऊपर हम लोग काफी चर्चा किए थे और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब वो एक्टिविटी, हम लोग इसके बारे में कल चर्चा कर चुके थे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा किए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो आप पैसे कमाने के लिए नहीं करते, आप साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, आप किसी का हेल्प करने के लिए करते हैं, आपका जिससे कनेक्शन है, जिससे आप रिलेटेड है, उसका हेल्प करने के लिए आप करते हैं, या फिर अननोन भी है तो भी चलेगा, मगर आप वैसा एक्टिविटी जहाँ पे आपको सुख मिले, संतुष्टि मिले, मगर पैसे का इनकम नहीं हो रहा हो, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन by an individual with the motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activity, है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वो एक्टिविटी जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए किया जाता है, जैसे आप मंदिर जाते हैं, डोनेशन देते हैं, सोशल सर्विसेज करते हैं, है ना। सोशल सर्विसेज मतलब किसी का हेल्प कर दिए, या फिर खुद के खाने के लिए आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जैसे आपकी मम्मी आपको रोज खाना खिलाती है, तो ये जो आपको मिल रहा है ये आपके लिए क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ, बट इट गिव्स सेटिस्फैक्शन। ये आपको क्या देता है? सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये कौन सा मंदिर है? दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है। यहाँ लोग क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए नहीं, सेटिस्फैक्शन के लिए। और यहाँ पर देखो म्यूचुअल हेल्प किया जा रहा है, आप किसी का हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस है और ये पुलिस गाड़ी रोक दिया, ये लोग जा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है? एक तरीके का म्यूचुअल हेल्प है। ठीक है, चलो तो कुछ कह रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे। वेदर एन एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इट डिपेंड अपॉन द मोटिव। कोई भी एक्टिविटी, इंसान कोई भी एक्टिविटी जो करता है वो डिपेंड करता है मोटिव पे। मोटिव क्या है? अगर अर्निंग मोटिव है तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक, है ना। और जैसे टीचर टीचिंग कर रहा है तो वो चीज आपको रिपीट कर रहा है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि अगर टीचर टीचिंग कर रहा है और वो पैसा गेन कर रहा है, सैलरी ले रहा है, फी ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आप अगर किसी का हेल्प कर रहे हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एकदम इजी टॉपिक है। और यहाँ पर आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक के बीच में डिफरेंसेस दे रहा है, तो चलिए इसको भी एक बार शॉर्ट में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो अगर क्लासिफाई करें बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को, डिफरेंशिएट की बात करें, तो आपको हम पहले ही बताए हैं कि आप जब भी पढ़ोगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो कुछ बेसिस रहेगा। तो पहला बेसिस है मोटिव, एक्सपेक्टेशन, पर्पस, आउटकम, एग्जाम्पल। तो सबसे पहला मोटिव, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मोटिव क्या रहता है? पैसा अर्न करना, है ना। दिस एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न, है ना, अर्न मनी। मगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको क्या मिलता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। दूसरा कह रहा है एक्सपेक्टेशन, है ना। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन में क्या होता है? यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप मनी इनकम अर्न करोगे, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप कुछ अर्न करोगे, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। पर्पस, तो पर्पस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का वेल्थ क्रिएट करना। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने लिए संपत्ति क्रिएट करना चाहते हो, मगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन रहता है। मेन पर्पस क्या रहता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। यानी कि आप जा रहे हो मंदिर, तो मंदिर जा रहे हो तो आपका संपत्ति क्रिएट नहीं हो रहा,
भगवान से भले ही मांग रहे हैं कि भगवान हमको दौलत दे दो, मगर वो सिर्फ आपको डायरेक्टली थोड़ी भगवान के लो तथा वस्तु, लो 5 किलो सोना, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। आपको साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन मिलता है, चल भाई भगवान से मिल के आए हैं, मेरा बात पहुंच गया भगवान तक, पता नहीं कुछ हो जाए। तो भगवान कहेंगे बेटा कर्म करो, और कोई भी इंसान कर्म करेगा तो उसका तो फल तो उसको मिलेगा। तो है ना, भगवान से मिलना सिर्फ क्या है, एक तरीके का साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो आप मंदिर वगैरह जाते हैं तो ये आपके लिए क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। आउटकम, आउटकम मतलब क्या मिलता है इससे? तो आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जब करते हैं तो इसका आउटकम क्या है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और इसका आउटकम क्या है, मेंटल सेटिस्फेक्शन, है ना, या फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। आपको क्या मिलता है, सुख मिलता है कि चल भाई किसी का हेल्प कर दिया, या फिर मंदिर से घूम के आ गया। एग्जाम्पल तो क्लियर है ना, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और इधर कोई भी रिलीजियस प्लेस जाना या फिर कुछ भी करना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। हम लोग अब बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, कहने का मतलब आखिर बिजनेस किसको कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप कोई एक कॉपी खरीदे, ठीक है, आप कॉपी खरीदे 50 रुपए में, आपका दोस्त वो कॉपी देखा, आप उस कॉपी में कुछ नहीं लिखे, आपका दोस्त वो कॉपी देखा और वो उसको वो कॉपी पसंद आ गया, और वो बोला कि भाई ये हमको दे दो, तुम ले लेना नया। तो तुम बोले हम 60 रुपए में खरीदे इसको, तो तुम्हारा दोस्त तो तुमको 60 रुपया दे दिया, यानी कि तुम खरीदे 50 में और तुम इसको बेचे अपने दोस्त को 60 रुपए में। तो क्या ये बिजनेस है? क्या ये बिजनेस है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि देखिए बिजनेस में आपको पता है कि बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स का डीलिंग करता है, गुड्स का डीलिंग करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मान लीजिए हम अपने दोस्त को कॉपी बेचे, 50 रुपए का खरीद के 60 रुपए में बेच दिए, गुड्स का डीलिंग भी हो रहा है और हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं जैसा कि बिजनेसमैन कमाता है। मगर यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, दैट इज रेगुलरिटी। किसी भी बिजनेसमैन की बात करो तो आप देखते होंगे कि बिजनेसमैन रेगुलर बेसिस पे काम करता है, रेगुलर बेसिस पे काम करता है। मगर क्या आप ये काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जो एक्टिविटी है, आपने अपने दोस्त को कॉपी बेचा 10 रुपए प्रॉफिट पे, सिर्फ प्रॉफिट के आधार पे आप इसको बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये किसके अंडर में आ जाएगा, नॉन बिजनेस एक्टिविटी में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है, आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए भी करते हैं, मगर एक चीज और होना चाहिए, दैट इज कंटिन्यूटी। लगातार वो काम आप करेंगे। अगर आप एक बार करके छोड़ दिए तो फिर इससे कोई फायदा नहीं है। बात समझे? तो बिजनेस इज अ वाइड टर्म, इट इंक्लूड ऑल द ऑक्यूपेशन इन विच पीपुल आर बिजी इन अर्निंग इनकम, आइदर बाय प्रोडक्शन या फिर परचेज या फिर सेल, है ना। बिजनेस क्या है, एक तरीके का ऑक्यूपेशन जिसमें हर बंदे या तो प्रोडक्शन करता है, या तो परचेज करता है, या तो सेल करता है, या तो एक्सचेंज करता है ना, टू सेटिस्फाइड द नीड ऑफ द पीपुल विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं मगर रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर बिजनेस के अंडर में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहा है, इन मॉडर्न टाइम बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विथ गुड्स एंड सर्विसेज, it cannot be defined in the term of profit only, it has become integral part of the society, and in modern time business include the following activity। आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने की बात हो रही है तो नहीं चलेगा, है ना। पहले क्या होता था कि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है कि सिर्फ आप प्रॉफिट कमाने की बात कर रहे हो और कोई सोशल एक्टिविटी नहीं कर रहे। मगर आज के समय, आज का जो समय है चेंज हो गया। आज जो कंज्यूमर है जागरूक हो गया। आप अपने कस्टमर को अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे या फिर आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने की बात करेंगे, आप अपने कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस पे गुड्स नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आप मे भी मार्केट से वाइप आउट हो जाए। तो आज के डेट में बिजनेस करने का जो तरीका है, नजरिया है, वो चेंज हो चुका है। और आज के डेट में सिर्फ प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं
तो आप लंबे समय तक बिजनेस में कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे, है ना। तो देखो, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या होना चाहिए, ये 4 पॉइंट आपको बता रहा है। पहला, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। सबसे पहले एक बिजनेसमैन का काम क्या होता है, कस्टमर क्रिएट करना। अगर आप कस्टमर ही क्रिएट नहीं कर पा रहे तो बिजनेस किस प्रकार का, आप बेचोगे किसको। तो सबसे पहला काम होता है आपका कि आप कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा बोल रहा है conversion of economic resources into goods and services keeping in mind the preference of customer। सेकेंड कह रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोको पाउडर है, चॉकलेट पाउडर है, तो आप चॉकलेट पाउडर से क्या बना रहे हैं, चॉकलेट बना रहे हैं। तो ये चॉकलेट पाउडर आपके लिए क्या हो गया, रिसोर्सेस। इसके मदद से आपके पास लकड़ी है, लकड़ी को यूज करके आप पलंग बना रहे हैं या फिर चेयर बना रहे हैं या फिर बेंच बना रहे हैं, दरवाजा बना रहे हैं, जो भी। तो बिजनेसमैन क्या करता है, रिसोर्सेस को इन्वर्ट, इकोनॉमिक रिसोर्सेस को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करता है। और ये ध्यान में रखते हुए कि प्रेफरेंस कस्टमर का क्या है, मतलब कि कस्टमर को क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास जो है वो हम बेचेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कस्टमर को जो चाहिए वो दुकानदार को बेचना पड़ेगा, बात समझे। तो वो जमाना चला गया कि मेरे पास जो है वही लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। आज के डेट में समय जो है वो बदल गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट, इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब देखिए इनोवेटिंग, अब इनोवेटिंग आपके लिए नया वर्ड है। इनोवेशन मतलब होता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। मतलब पहले नोकिया का मोबाइल आता था, उसमें सिर्फ बात होता था या फिर मैसेज कर पाते थे। फिर समय बदला, आज के डेट में भी मोबाइल आता है मगर उसमें बात भी होता है, मैसेज भी करते हैं, इंटरनेट भी चलाते हैं, गाना भी सुनते हैं, मूवी भी देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही वैल्यू एडिशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही वैल्यू एडिशन। पहले जैसे फोर व्हीलर की बात करें, फोर व्हीलर आज भी लोगों को यहाँ से वहां लेके जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। और पहले भी फोर व्हीलर जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, मगर पहले फोर व्हीलर में एसी नहीं होता था, एयर बैलून नहीं होता था, सीट बेल्ट होता था वो भी जैसा तैसा, बैक करने के लिए बैक कैमरा नहीं होता था, है ना। वो ड्राइवर जो है पीछे मुड़ के देखता था, हाँ आ रही, आ रही, आइए 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 कर करके क्लासेस वो चलता था। मगर आज के डेट में क्या है कि आपका बैक कैमरा लगा हुआ है। तो देख रहे हो कि चीजों में क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। पहले जो फंक्शन था आज भी वही फंक्शन है मगर अपग्रेडेड फंक्शन है। टेलीविजन की बात करिए तो टेलीविजन में पहले क्या था, पहले भी टीवी देखते थे, आज भी टीवी देख रहे हो, मगर आज के टीवी को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, आप उसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप उसको लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, आप उसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं फंक्शन वही है मगर उसमें वैल्यू एडिशन हो गया है, इसको कहते हैं इनोवेशन। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, इसको कहते हैं इनोवेशन, ठीक है। तो इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप देखते हो जितनी भी मोबाइल की कंपनियां हैं हर महीने एक नया मोबाइल लॉन्च करता है और नया टेक्नोलॉजी के साथ, तो इसको क्या कहते हैं, इनोवेशन, है ना। और आप देखोगे फिलिप्स का टैगलाइन ही है इनोवेशन एंड यू, है ना। फिलिप्स का टैगलाइन क्या है, इनोवेशन एंड यू, मतलब इनोवेशन करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ, ठीक है। तो बिजनेस का ये भी मोटिव होता है। एंड लास्ट मोटिव है मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट। अब देखो, बिजनेसमैन प्रोडक्ट बना दिया मगर कस्टमर को बताया नहीं, तो क्या फायदा। कस्टमर जब जान ही नहीं रहा तो खरीदेगा कैसे, बात समझ में आ रहा। तो आप कस्टमर क्रिएट किए, रिसोर्सेस को कन्वर्ट किए, इनोवेशन किए और इनोवेशन करके छोड़ दिए तो दिक्कत। आपको कस्टमर तक नॉलेज भी पहुंचाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आज के डेट में बहुत सारी कंपनी सैनिटाइजर बनाना चालू की, अलग अलग तरीके का सैनिटाइजर बनाया जा रहा। अब कंपनी सैनिटाइजर बना रहा और कंपनी ऐड नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, है कि नहीं। तो कंपनी का, बिजनेस का ये भी काम होता है कि अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है, इनोवेट कर रहा है, तो उसका मार्केटिंग भी करे। अगर मार्केटिंग नहीं करेगा तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा, और कस्टमर को नहीं पता चलेगा तो उसके तक पहुंचेगा भी नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं। तो ये आपका 4 काम है
एक बिजनेसमैन का, है ना, एक जनरल वे में क्लासिफाई किया गया कि आप कस्टमर बनाइए, कन्वर्ट करिए, इनोवेशन करिए और मार्केटिंग करिए। ठीक है, चलिए अब आपको कह रहा है बिजनेस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक। हम आपको कल ही बताए थे कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़िएगा, जैसे बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस का फीचर या फिर नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, फीचर बोले, कैरेक्टरिस्टिक बोले या फिर नेचर बोले, बात एक ही है ना। कहीं कहीं पे देखोगे फीचर लिख रहा है, कहीं कहीं पे देखोगे कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा है, कहीं कहीं पे देखोगे नेचर लिख रहा है। तो ये तीनों बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो उसका फीचर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज तीनों पढ़ना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस का फीचर। तो सबसे पहला फीचर कह रहा है इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब अब आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब अच्छे से पता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी होता है जो प्रॉफिट करने के लिए किया जाता है ना। उसको क्या कहते हैं? बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, और तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस इज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये नहीं है। तो बिजनेस इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी as it is undertaken with the objective of or aim of earning money and livelihood, not for the psychological satisfaction। ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा पॉइंट है आपका, बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में दो चीज होता है, या तो प्रोडक्शन होता है या तो प्रोक्योरमेंट होता है। सर प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब होता है रॉ मटेरियल खरीद के उसमें वैल्यू एडिशन करके फिनिश गुड्स बनाना। जैसे अभी मान लीजिए हम आटा, मैदा, चेरी, ऑयल खरीदे और उसको प्रोसेस करके ब्रेड बनाए। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको कहेंगे प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब, अब देखिए, आप देखते हो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर का गुड्स खरीद के महंगा बेचते हैं, जो मीडिएटर होते हैं। तो बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं मार्केट में इर्द गिर्द जो प्रोक्योरमेंट करने का काम करते हैं, मतलब कि गुड्स अरेंज किए और उसको बेच दिए। तो इसको भी क्या कहेंगे? बिजनेस। तो बिजनेसमैन दो काम करता है, या तो प्रोडक्शन करेगा या तो प्रोक्योरमेंट करेगा। प्रोक्योरमेंट मतलब हम कहीं से माल खरीदे और अपने कस्टमर को बेच दिए। बात समझे? जैसे आदित्य विजन, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, वो सैमसंग का, ओनिडा का, फिलिप्स का, सारे कंपनी का वो टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह रखता है और अपने कस्टमर को बेचता है। ठीक है। एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस आइदर प्रोड्यूसेस और प्रोक्योर गुड्स और सर्विसेज from producer. Goods may consist of consumer or industrial goods और the services may include transportation, insurance। देखिए, अब गुड्स की बात करें तो गुड्स मे बी और कंज्यूमर गुड्स या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स, दो तरीके का गुड्स होता है, एक कंज्यूमर गुड्स और एक इंडस्ट्रियल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है ये समझो। अगर मान लीजिए हम एक टीवी खरीदें, एक सिलाई मशीन खरीदें और सिलाई मशीन घर में यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स। क्योंकि हम एक कंज्यूमर हैं और हम इसको अपने घर पे यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स। मगर वही सिलाई मशीन अगर कोई एक मैन्युफैक्चरर है जो शर्ट बनाने का काम करता है, मान लीजिए आप शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो आप भी तो सिलाई मशीन खरीदोगे। तो आप जो सिलाई मशीन खरीदोगे वो सिलाई मशीन आपके लिए इंडस्ट्रियल गुड्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इंडस्ट्रियल गुड्स? क्योंकि आपके इंडस्ट्री में वो यूज होगा। मगर वही सिलाई मशीन अगर हम खरीदेंगे तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कंज्यूमर गुड्स। यानी कि एक गुड्स कंज्यूमर भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकता है। अगर वही चीज को हम इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो इंडस्ट्रियल गुड्स, और वही चीज को अगर हम अपने घर में यूज करेंगे तो कंज्यूमर गुड्स। जैसे मान लीजिए हम कार खरीदे अपने घर के लिए, तो वो मेरा हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स। पर वही कार अगर तुम्हारा ट्रेवल एजेंट हो, तुम
ट्रैवल का एजेंसी है तुम्हारा और तुम लोगों को कार रेंट पे देते हो, तो वो कार तुम्हारे लिए इंडस्ट्रियल गुड्स हो जाएगा, यानी कि वैसा गुड्स जो इंडस्ट्री में यूज होता है या फिर बिजनेस करने में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स। तो दो तरीके का गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक इंडस्ट्रियल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स। बात समझे? अच्छा, और सर्विसेज की बात करें तो दो, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये भी एक तरीके का बिजनेस का ही पार्ट है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए, तो अभी तक हम लोग बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़े कि बिजनेस जो है सर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। फिर उसके बाद बिजनेस जो है, बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, या तो प्रोडक्शन करते हैं या तो प्रोक्योरमेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करते हैं, है ना। सेल करेंगे, या तो गुड्स बेचेंगे या तो सर्विसेज देंगे। और क्यों देते हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हर इंसान का अपना अपना नीड है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेटिस्फैक्शन देते हैं। ठीक है। बिजनेस इन्वॉल्व है ना, बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है। ठीक है। आप देखिए क्या कह रहा है, बिजनेस इन्वॉल्व सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट अ बिजनेस। आप अगर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो खुद कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं है। A farmer cultivate crop for himself and his family. Consumption is not doing business. अगर फार्मर अपने घर के लिए खेती कर रहा है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपना गार्डन रखते हैं, उसमें कुछ फल उगाते हैं या फिर कुछ सब्जी उगाते हैं, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो उसको मार्केट में बेच नहीं रहा। But the farmer who is cultivating crop for sales involved in the business activity. Similarly, buying goods to gift someone else is not a business. आप किसी को गिफ्ट देने के लिए गुड्स खरीदते हो तो वो बिजनेस नहीं है। बट बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इज बिजनेस। पर उसी चीज को अगर रीसेल करने के लिए बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वो क्या है, बिजनेस है। तो देयर मस्ट बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक में एक और क्या है कि बिजनेस में हम लोग एक्सचेंज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, है ना। हम लोग गुड्स बेचते हैं या फिर खरीदते हैं या फिर हम लोग सर्विसेज देने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, है ना। हम आपको बताए ना कि आप अगर एक दिन किसी को बेचे प्रॉफिट पे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप अपने दोस्त को अगर कॉपी बेच रहे हैं तो वो आपके लिए बिजनेस नहीं है, वो वन टाइम एक्टिविटी है। मगर इसी काम को आप रोज करते हो तो वो बिजनेस कहला जाएगा। बात समझे? तो बिजनेस का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है। आप एक नया घर खरीदे, एक नया घर खरीदे और उस घर को खरीदे 10 साल रहे, उसको बेच दिए, फिर नया घर खरीदे, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बिजनेस एक्टिविटी में हो, कि आपका घर बेचने का बिजनेस है। हम एक कार खरीदे, 4 साल यूज किए, उसको बेच दिए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक डीलर है कार का। बात समझे? तो उसको हम लोग बिजनेस तभी तभी बोलते हैं जब आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका अर्निंग प्रॉफिट, है ना। आप बिजनेस तभी कहोगे जब आप अर्न कर रहे हो, है ना। हर बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे ये नहीं चलेगा, मगर प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो आपका बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस चीज में। तो द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। If the profit motive is missing in the transaction, then it cannot be considered as the business transaction. अगर प्रॉफिट ही नहीं, जैसे मान लीजिए आप मेरे दुकान पे आए, हम आपको डोनेशन दे दिए, तो ये तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, मगर इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस में अगर हम चैरिटी दे रहे हैं, हम अपने दुकान से आपको कुछ दान कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आएगा, क्योंकि दुकान से ही पैसा दे रहे हैं मगर यहाँ पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन इन चैरिटी इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी।
नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। और आपको पता है कि बिना प्रॉफिट का कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो प्रॉफिट बहुत जरूरी होता है। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि कोई भी बंदा अगर बिजनेस कर रहा है तो वहां पे रिस्क एसोसिएटेड होता है। जैसे मान लीजिए आज हम 50 लाख रुपए का गुड्स खरीदे, तो जरूरी नहीं है कि हमको प्रॉफिट होगा, या फिर जरूरी नहीं कि मेरा पूरा माल बिक ही जाएगा, हमको नहीं पता। फ्यूचर की बात है, मे भी बिक सकता है, मे भी नहीं बिक सकता। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, यानी कि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। और आपको पता है जो जितना रिस्क लेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो बिजनेस का फीचर की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिजनेस में हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना। आज हम गुड्स खरीदे, आज हम जान रहे हैं कस्टमर, जैसे मान लीजिए हम एक कपड़े का दुकान चला रहे हैं और आज मेरे जितने भी कस्टमर है वो टी शर्ट का डिमांड कर रहे हैं, तो मेरे पास टी शर्ट भरा हुआ है। मगर क्या पता कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए और कस्टमर के नहीं हम टी शर्ट नहीं हम धोती कुर्ता पहनेंगे। मतलब नौजवान से नौजवान लड़का भी क्या पहन रहा है, धोती कुर्ता पहन रहा है। तो कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं उतना जो टी शर्ट मेरे यहाँ रखा हुआ है वो तो सब बेकार हो गया ना। तो रिस्क एसोसिएटेड होता है, यानी कि बिजनेस जो है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी कि फ्यूचर की बात करते हैं हम लोग उसमें। और फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी चीज अगर है तो वो रिस्की होता है, ठीक है। तो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजेक्शन, है ना। देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, और हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस होने का चांसेस होता है। इट इज नॉट सर्टेन दैट द बिजनेस विल ऑलवेज अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट गेन करेगा। मार्केट कंडीशन में चेंजेस, कस्टमर टेस्ट में चेंजेस, मार्केट का कंडीशन चेंज हो सकता है। जैसे आज कोरोना के दौर में मार्केट का कंडीशन बदल चुका है ना। लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, लोगों का नजरिया चेंज हो गया है ना। आज के डेट में ऐसा सिचुएशन है कि लोग वहीं पे पैसा खर्च कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है, अननेसेसरी का चीज पे लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मार्केट का कंडीशन जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया। देयर मे बी स्ट्राइक इन बिजनेस, है ना, ओन फैक्ट्री एक्सेट्रा। हो सकता है कि आप एक फैक्ट्री चला रहे हो और फैक्ट्री चला रहे हैं, रॉ मटेरियल रखा हुआ है, लेबर भी है, पर लेबर अचानक से स्ट्राइक कर दिया, लेबर अचानक से बिजनेस में स्ट्राइक कर दिया। तो ये भी एक तरीके का रिस्क है, आपको इसको भी लेकर चलना पड़ेगा। और जब तक बिजनेसमैन में जब तक वर्कर लोग काम नहीं चालू करेगा आपका लॉस होते चला जाएगा। तो ऑल दीज कैन लीड टू लॉस। सो इन बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो आज हम लोग समझे कि बिजनेस क्या होता है एंड बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। और आज के क्लास में हम लोग जाने कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और साथ ही साथ समझे कि बिजनेस क्या होता है एंड बिजनेस के फीचर्स के बारे में समझे। तो फिलहाल इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि बिजनेस के बारे में, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।